अल्लामा हामिद रजा सुल्तानी साहब। खानदान अबू तालिब पे आवाज़ बुलंद सलवात आले मोहम्मद की तिलावत फरमाइए। तादाद ज्यादा है, आवाज कम है, हो सके तो इससे बुलंद आवाज से सलवात तिलावत फरमाइए। अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और इस यकीन के साथ कि आपकी पढ़ी हुई सलवात आले मोहम्मद की बारगाह में पेश की जाती है, बुलंद तर सलवात की तिलावत फरमा लीजिए। अपने अपने मरहूमीन बानिए मजलिस के तमाम मरहूमीन शुहदाए मिल्लत जाफरिया की बुलंदी दराजात के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात की तिलावत फरमा लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातो व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिही व औलादिही उल सिद्क़े व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबे हक़ूक़िहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरे अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलावत। अपील ये है, अगर हाथ खोल के आप सलवात पढ़ दें तो आपकी मेहरबानी होगी। हर साहिबे अकीदा अली का शिया ये जानता है कि सलात और सलवात बाजमात पढ़ी जाए तो नेकियों में इजाफा हो जाता है। मोहम्मद इजाजत है जी, गुफ्तगू शुरू की जाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह मुबारका अहज़ाब की इकाया मुक़द्दसा सरनामा कलाम के तौर पे तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। हर गैरतमंद शिया साहिब अकीदा शिया इस बात का वाकिफ है कि बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान में आले मोहम्मद की फजीलत में नाजल होने वाली आयतों में से ये एक ऐसी आयत है जिसे आयत सलवात कहा जाता है। एक सलवात तिलावत फरमाएं आले मोहम्मद की जात में। जिस तरह कुरान में आयत मुबाहला है, आयत मवद्दत है, इसी तरह कुरान के अंदर आयत सलवात है, जो मैंने आपके सामने रात के इस टाइम पढ़ने का शर्फ हासिल किया। ये आयत सलवात वो आयत है कि जिसमें अव्वल खुदाए लम यज़ल ने दरूद की फजीलत बयान करते हुए दुनिया को बताया कि दरूद वो अमल है जिसमें मैं ला शरीक भी शरीक हो जाता हूं। और भाई जिसने उठ के जाना है वो मेहरबानी करे जल्दी जाए, एक सलवात पढ़े ऊंची आवाज। आप आगे आए जरा, एक कदम मेहरबानी फरमाए, एक एक कदम आगे तशरीफ लाते हुए बुलंद आवाज से सलवात की तिलावत फरमा लीजिए।
देखें ये आयतें मोहकमात जितनी हैं कुरान के अंदर, ये उन आयतों में से एक आयत है जिसमें अल्लाह हुक्म दे रहा है। दूसरी आयतों में और इस आयत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि दूसरी आयतों में अल्लाह सिर्फ हुक्म देता है, इसमें अल्लाह हुक्म देने से पहले बता रहा है कि मैं भी ये अमल करता हूं। अल्लाह कुरान में हुक्म देता है नमाज पढ़ो, लेकिन खुद नहीं पढ़ता। जेड़े चुप हो लपड़ दे तो फिर सेरा लाओ, जे नहीं हिलाना आंदा तो तरीका फिर दस देना, जे पढ़दा तो इंज करो, जे नहीं पढ़दा तो इंज करो। मैं बिल्कुल नजदीक ले आया बगैर कोई वक्त जाया किए हुए अपने इज्जत माब मौला के अजीम जाकिर किबला मखदूम अली नकी कंग साहब के हवाले मिंबर करना चाहता हूं, लेकिन अपने दिए हुए वक्त के अंदर जो मुझे मेरे भाइयों ने मुझे दिया है, बड़ी दूर का सफर करके धुंध के अंदर मैं आप लोगों के चेहरों की जियारत के लिए और अकीदा पहुंचाने के लिए बड़ा सफर करके यहाँ पे आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपनी कौम के बच्चों को कोई नया सबक सुना जाऊं। वो कहता है नमाज पढ़ो लेकिन पढ़ता नहीं, वो कहता है रोजे रखो पर रखता नहीं, जो चुप करके बैठे हो वो कहता है हज करो पर करता नहीं, वो कहता है ज़कात दो पर देता नहीं, वो कहता है जिहाद करो पर खुद जिहाद नहीं करता। चुप वो रहे जिसके अकीदे में खामोशी इबादत हो। अगर अली के जिक्र में बोलना तुम्हारे नजदीक इबादत है तो फिर चुप न रहना। वो कहता है खुम्स दो पर खुद नहीं देता। रखना अपने मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान, नमाज वो नहीं पढ़ता, रोजे वो नहीं रखता, हज वो करने नहीं आता, ज़कात वो अदा नहीं करता, फिर अल्लाह करता क्या है? लेकिन मौलवी मर जाएगा, कौम को नहीं बताएगा कि अल्लाह करता क्या है। ये बताना भी मिंबर हुसैन का शर्फ है और ये बात भी तुझे हुसैन की मजलिस से मिलेगी। अल्लाह कायनात में सिर्फ दो काम करता है, या आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है या उनके दुश्मनों पे लानत करता है। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। सारे हाथ खोल के हैदरी। या अल्लाह दरूद पढ़ता है या अल्लाह लानत करता है, या अल्लाह दरूद पढ़ता है या अल्लाह मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं, या अल्लाह दरूद पढ़ता है या अल्लाह लानत करता है। फैसलाबाद है, रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है, 3 बज गए, टाइम भी मनहूस है। अल्लाह करे सुई 3 पे ना खड़ी हो, थोड़ी सी आगे पीछे हो, ताकि मेरा जुमला दिलों पे असर करके कम से कम यहां से चले और लोगों के कानों तक पहुंच जाए। अल्लाह दो काम करता है, या दरूद पढ़ता है या लानत करता है। फिर कह रहा हूं गुलफाम, अल्लाह या दरूद पढ़ता है या लानत करता है। दो इल्मों के दरमियान खड़े होके माइक पे मुंह रख के हुजरे में बैठ के नहीं, हामिद रजा सुल्तानी चौक में खड़े होके कह रहा है ये दो काम सिर्फ शिया होने की निशानी नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा होने की निशान है। क्योंकि जो अल्लाह का बंदा होगा वो ये दो काम जरूर करेगा। एक दरूद पढ़ेगा। भाई मलंगों के भी क्या कहने, मलंग तबलीग वहां करते हैं जहां मौलवी नहीं पहुंच सकता। मलंगों का एहतराम किया करो। अगर कोई मलंग तुम्हें मिल जाए, ना भी मांगे तो उसे कुछ ना कुछ नजरे अल्लाह, क्योंकि मलंग वो काम करते हैं जो मौलवी नहीं कर सकते। वो तबलीग वहां खड़े होकर करते हैं कि अकल हैरान हो जाती है। मैंने पिछले दिनों एक क्लिप देखा फेसबुक के ऊपर के एक मलंग हाथ में चिमटा पकड़ के किसी कपड़े वाली मार्केट में
ऊंची आवाज से कह रहा था, जेदा अली नाल प्यार नहीं ओदे कलमे ते एतबार। मेरा पूरा आशरा एक तरफ, उसका मार्केट में मुनकरों के दरमियान खड़े होकर ये कहना एक तरफ। मलंग बड़े अक्लमंद होते हैं, जो मलंगों को जाहल समझे वो खुद जाहिल होता है। एक मुगल बादशाह था, चलो सुन लो, अब बात आ गई है तो सुना देता हूँ। मुगल बादशाह था, उसका एक वजीर मौलवियों का हमेती था और एक मलंगों का। एक वजीर कहता था मौलवी अच्छे होते हैं, एक कहता मलंग अच्छे होते हैं। बादशाह ने कहा फैसला करना है, बताओ दोनों अपने अपने फरीकों को बुला लेते हो? उन्होंने कहा बुला लेते हैं। मौलवी भी आ गए, मलंग भी आ गए, जो चुप करके बैठे। बादशाह ने कहा जल्दी से हलवा तैयार करो। साहब तवज्जो कीजिए, थकावट ना उतरे तो दरवाजा अली पे आने का फायदा ही कोई नहीं। थालों में तैयब शादी हलवा रख के ना, बादशाह ने सिपाहियों से कहा इनके हाथ पे यहाँ पे लकड़ियां रख के ना ऊपर से बांध दो ताकि हाथ ऐसे ना हो। मलंगों के भी हाथ बांध दिए गए, मौलवियों के भी। सामने पसंदीदा डिश। बादशाह ने कहा मौलवी साहब खाओ। मौलवी ने जुल्म में सही, ये तो हथी मारने वाली गल है। खुराक भी पसंदीदा है तो खा भी नहीं सकते, हाथ मुंह तक आंदा कोई नहीं। मौलवी लाजवाब होकर पीछे हट गए। उसने मलंगों से कहा तुम खाओ। मलंगों ने कहा मसला ही कोई नहीं। थाल हलवे को उन्होंने दरमियान में रखा, आमने सामने बैठ गए। एक इधर से उठा के कहता था खा नजरे अल्लाह। अल्लाह करे तुम बेदार हो जाओ। ठंड एडी भी कोई नहीं, बंदर रजाइयां ले आए घरों। मलंग खाते कम में खिलाते ज्यादा है। मलंग गली में अली अली की सदा लगा रहा था। एक सलवात पढ़ने बाबा से बुलंद। नहीं, सलवात फैसलाबाद में ऐसे पढ़ी जाती है शेर की आमद पे। एक सलवात और पढ़ने बाबा से बुलंद। चले मुख्तसर की ये देता हूं। मलंग गली में अली अली की सदा लगा रहा था। बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब पाकिस्तान, मुबल्लग विलायत अली, बल्कि असीर विलायत अली, मौला अली का वो शेर जिसके नाम से मुकस्सर कामते। शाह सवारी मदाने मनाजरा, मुहक्कक दौर हाजरा, किबला काबा शेर पाकिस्तान सरकार अल्लामा आसफ रजा अलवी साहब मेरे बाद तशरीफ फरमाए। मौला नजर पास से बचे। जी में मलंग अली अली की सदा लगा रहा था कि मौलवी अली के नाम से जल गया। कहता ओ मलंगा, अली अली करना, अली वाले काम भी तो कर। को भी मलंग उसका क्या तेनू अकल होंगी तू मैनू कदी कहंदा ही ना। अली वाले काम तो कोई नबी नहीं कर सकता। मौलवी ने कहा वो कैसे? मलंग ने कहा अली काबे में आया, कोई नबी आ सकता है? मौलवी परेशान हो गया। उसने कहा चल चल, बड़ी अली अली करते हो, अली वाले काम भी तो करो। मलंग भी आगे से मलंग था, चादरों से हाथ बाहर आ जाने चाहिए
ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे गदीरी शिया कौन कौन से बैठे हैं। मलंग भी आगे से अली का मलंग था, मुस्कुरा के कहता तू भी तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह वाले काम क्यों नहीं करता। जुमला मैं पढ़ूंगा, चेहरे आप साथ वाले के खुद पढ़ लीजिएगा। मौलवी के तन बदन में आग लग के कहते अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह वाले काम कोई कर सकता है। मौलवी ने कहा बकवास बंद कर, तुझे पता ही नहीं अल्लाह तो काम करता है, या दरूद पढ़ता है या लानत करता। सारे मिलके हाथ उठा गए हैं। कुल्ले ईमान अली हक नारे दरूद वो अमल है कि जिसमें मौला शरीक भी शरीक हो जाता है, पर दरूद किन पर है? आखिरी जुमला और या अली मदद। 29 फरवरी को तवीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह मिर्जा नदीम साहब के ज़रिए तमाम मरकजी इमाम बारगाह दो की घाट में मई से जाम इंशाअल्लाह आपकी ज़ियारत होगी। मुल्क के नाम पर ज़ाकिरीन इंशाअल्लाह खिताब फरमाए। 5 जमाती उसानी को इंशाअल्लाह 414 चक गोजरा पेंसरा रोड में मजलिस में खुद बानी इंशाअल्लाह नौकरी होगी। आखिरी जुमला दरूद किन पर है? कुरान कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हो सकता है कोई मुल्ला चालाकी में तुम्हें घेरने की कोशिश करे कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। यह तर्जमा गलत है, यहां सिर्फ नबी पर दरूद नहीं। ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैठे हैं, अपने दिल की तख्ती पर यह जुमला लिख के लेके जाइएगा। बंदे सवाल कर सकते हैं कि दरूद तो नबी पे है, तुमने आल को कैसे शामिल कर लिया? अगर कोई ये पूछे तो उससे कहे यहां सिर्फ नबी नहीं, यहां है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। यहां सिर्फ नबी नहीं, अलन नबी है। नबी से पहले अलिफ लाम है, अलिफ लाम है जिनसिया। असल तर्जमा है अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर और नबी जैसा पर। मौलवी तू जिसके ऊपर मर्जी जब दिल चाहे दरूद भेज, लेकिन कुरान के मुताबिक दरूद या नबी पर है या नबी जैसा पर है। जिस पर मर्जी दरूद भेज, लेकिन पहले साबित करना पड़ेगा वो मोहम्मद जैसा है भी कि नहीं। मोहम्मद जैसी सिर्फ मोहम्मद की आल है। अगर बंदे आल को मान जाते, मां सहाबी के दरबार न जाती। खुदा तेरी हाय कबूल करे। बेटी शराबी के दरबार न जाती। मैं सलाम करता हूं 2 हाथों से। ये गैरतमंद कौम है, हुसैन की अज़ादार है। कोई गैर शिया भाई यहां बैठा है तो वो देखे तो सही, इस टाइम कोई अपनी बेटियों को रिश्तेदारों के घर नहीं लेके जाता। आखिर कोई तो वजह है ना जो शिया आज सड़क पे बैठ के बेटियों बहनों माओ को साथ लेके यहां रो रहे हैं। मुसलमान भाई जरा सोच तो सही, मुसलमानों की बेटियां घरों में सो रही हैं, शियों की बेटियां यहां सर्दी के मौसम में बैठी हैं और पूछ रही हैं कब आना है ज़हरा का जनाजा। खुदा तेरी हाय कबूल करे। रोने वालों के घरों को आबाद। सर्दी जरूर है पर मेहरबानी करो मसाजिद के एहतराम में सर नंगा कर लो। सर्दी जरूर है, बर्दाश्त करो सर्दी। अगर अली वाले हो तो मौसमों से बेनियाज हो जाओ, थोड़ा सा सर नंगे करके मसाइब सुना करो। आज की रात शाम गरीबा से कम नहीं। रोने के लिए बस इतना ही काफी है कि इस वक्त अली तलवार लेकर
अली की कब्र पे पहरा दे रहे थे। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो के हाय कर। एक जुमला मैंने मसाइब का पढ़ना। दो इज्जतमाब शख्सियात मेरे पीछे तशरीफ फरमाए। मखदूम साहब इंशाल्लाह आपको मसाइब सुनाएंगे। किबला अलवी साहब इंशाल्लाह आखिर में बीबी पाक की शहादत पढ़ेंगे। एक जुमला बेटा मैंने मसाइब का पढ़ना और मिंबर किबला के हवाले कर देंगे। मसाइब भी इसलिए पढ़ लूं कि मसाइब की रात है, और जो रात आज मसाइब की है ना, इससे बड़ी रात कोई नहीं। अगर तुम समझो तो इससे बड़ी रात कोई नहीं, क्योंकि आज है हसनैन की यतीमी की पहली रात। खुदा तेरी हाय को बतूल के मुकदमे में गवाही के तौर पे लिखे। जिनकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, खुदा तुम्हें सलामत रखे। इस बात का दर्द शायद उस बच्चे को हो जिसकी छोटी उम्र में मां दुनिया से चली जाए, फिर वो बच्चा घर में जहां जगह मिले ना वहां सो जाता है। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे जो रो के हाय कह रहे हो। फिजा रवायत करती हैं अक्सर बतूल के घर में ऐसा भी मंजर हमने देखा कि हुसैन नहीं मिलते थे, और जब अली आके पूछते थे फिजा मेरा हुसैन कहाँ है, तो हम रो के कहती थी पता नहीं हुसैन कहाँ है। फिजा कहती अली को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अली चुपके से घर से निकलते और वहां जाते जहां अली ने ज़हरा को छुपाया था, और देखते कि हुसैन मां की कब्र के साथ लिपट कर रो के कह रहा है अम्मा तू हमें छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मैं अपने नाना से शिकायत उन मुसलमानों की जरूर करूंगा जिन्होंने हमारे सामने तेरे रुखसार पे तमाचे